इस समय की सीएनबीसी आवाज के एक्सक्लूसिव खबर की तरफ सबसे पहले रुक कर लेते हैं। दरअसल स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी जल्द ही सेवाओं की शुरुआत करने वाली है। स्टारलिंक कनेक्शन में कौन कौन से प्लान उपलब्ध होंगे, इसकी क्या कीमत होगी, ये तमाम डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। तो असीम, बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हाथ लगी हैं और क्या डिटेल्स है पूरी खबर से जुड़ी हुई। देखिए, शुक्रवार को भारत सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। कंपनी बहुत जल्दी इस कंपनी को स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा और उसके बाद कंपनी अपनी सर्विसेज की शुरुआत भारत के अंदर कर देगी। लेकिन ये एक पूरी तरह से प्रीमियम सर्विस होगी। आम लोगों के पास ये सर्विस पहुंचे ये शायद कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं स्टारलिंक के डिवाइस की बात करूं तो सबसे पहले आपको उसको खरीदना पड़ेगा। आपको ये डिवाइस जो भारत के अंदर करीबन 33,000 रुपए के आसपास मिलेगा और जो सबसे सस्ता प्लान है कंपनी का अनलिमिटेड, वो आपको 3,000 रुपए उसके लिए कम से कम चुकाने पड़ेंगे और आपको इसके अंदर मोबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। यानी कि एक फिक्स कनेक्शन होगा, जहां पर भी आप फिक्स कर देंगे वहां पर आपको इसकी सर्विसेज मिलेगी। मोबाइल की तरह आप उसको लेकर के नहीं जा सकते। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर भी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रही है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं आसपास के देशों में, जहां पर कि ऑलरेडी कंपनी ने अपनी सर्विस शुरू कर दिया है, कंपनी ने बांग्लादेश और भूटान के अंदर अपनी सर्विसेज ऑलरेडी शुरू कर दी है। वहां पर कंपनी जो डिवाइस है वो करीबन 33,000 रुपए का दोनों देशों के अंदर दे रही है और साथ ही जो सब्सक्रिप्शन है वहां पर दोनों देशों के अंदर कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपए के आसपास का है। तो भारत में भी कंपनी के ऐसे ही प्लान रहेंगे। तो जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टारलिंक आएगा, टेलीकॉम कंपनियों को थोड़ा खतरा उससे हो सकता है, वो खतरा टेलीकॉम कंपनियों का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये एक प्रीमियम सर्विस होगी और एक फिक्स मोबिलिटी वाली सर्विस यहाँ पर स्टारलिंक ग्राहकों को देगा। ओके, तो इनफैक्ट बड़ी खबर है जैसे बताया असीम ने कि फाइनली लाइसेंस मिला है और क्या प्लान रहेगा एग्जैक्टली वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन असीम, जो भी प्लान्स बाकी मार्केट्स जहां पर ऑलरेडी स्टारलिंक एंट्री कर चुकी है उन प्राइसेस से अगर कंपेयर करें जो इंडियन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स के प्राइसेस हैं, तो किस तरीके की पैरिटी दिखाई दे रही है? देखिए, अगर भारत में मैं अनलिमिटेड प्लान की बात करूं, टेलीकॉम कंपनियों का प्लान जो है अनलिमिटेड 400 रुपए के आसपास प्रति महीना में शुरू हो जाता है। लेकिन स्टारलिंक का अनलिमिटेड प्लान आपको कम से कम 3,000 रुपए उसके लिए चुकाने पड़ेंगे। हालांकि ये एक स्टारलिंक का आइडिया एडवांटेज है कि जहां पर टेलीकॉम कंपनियां नहीं पहुंच सकती वहां पर स्टारलिंक की सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, चाहे वो दूर दराज के इलाके हो, प्लेन हो, अंदर सी के अंदर हो, ऐसे सर्विसेज नॉन सर्विसेबल एरिया हो, वहां पर भी स्टारलिंक आपको सर्विसेज देगा। लेकिन वो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आप शहरों के अंदर सर्विस स्टारलिंक की यूज कर लेंगे तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और सरकार ने भी एक 500 रुपए की मंथली फीस रखी है, वो भी इसके अंदर ऐड होगी। तो भारत के अंदर करीबन करीबन स्टारलिंक का मंथली प्लान 3,000 रुपए से कम का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। शुक्रिया असीम आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग खबर है। अब जैसे असीम ने बताया कि अगर हम अर्बन मार्केट्स की बात करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की अच्छी प्रेजेंस है, वहाँ पर compete करना डिफ़िकल्ट रहेगा स्टारलिंक के लिए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस का डिफरेंस काफ़ी है। लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है जो असीम ने कही कि जहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं होगा, जहाँ पर किसी ऑपरेटर की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ स्टारलिंक की प्रेजेंस रहेगी। लेकिन डिवाइस के साथ आपको ये कनेक्शन मिलेगा और डिवाइस की कीमत क्या हो सकती है, क्या प्लान्स एक्सपेक्टेड हैं, वो तमाम बातें यहाँ पर बताएं। अब धीरे धीरे और डिटेल सामने होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग खबर, फाइनली इस पूरे ही टेलीकॉम मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो कंपटीशन है, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग है किस तरीके के प्लान्स यहाँ पर लेकर आता है स्टारलिंक और किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि अगर आप बाकी स्टॉक्स का हाल देखें आज के सेशन में, तो रिलायंस हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए, भारती एयरटेल फ्लैट है, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर हल्की हल्की बढ़त के साथ 1.5 से 2% की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष बेहटी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये पूरे ही टेलीकॉम पैक की अगर बात करें तो कि स्टारलिंक की एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी कंपटीशन के हिसाब से भी और सर्विसेज के हिसाब से भी। एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स हैं, फिर चाहे वो रिलायंस हो, जो भारती एयरटेल हो, जो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर भी रहे हैं ऑलरेडी, क्या राय है आपकी इन दोनों स्टॉक्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। दोनों स्टॉक्स पे राय काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट रहा है इंडिया और आई डोंट थिंक इतने जल्दी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। स्पेसिफिकली भारती एयरटेल जो कि प्योर टेलीकॉम प्ले है, यहाँ पे तो कोई भी डिप में खरीदारी की सलाह है। आज भी हम देख रहे हैं कि इंट्राडे रिकवरी बहुत शानदार बनी है। तो
1840 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी हमारी पोजिशनली बाय की सलाह है फॉर द टारगेट ऑफ 1910। और रिलायंस में तुम कंटिन्यूसली बाय कॉल दे रहे हैं, और जिस हिसाब से रिलायंस का सेटअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि रिलायंस इज वेल प्लेस्ड 1500 और 1550 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ पोजिशनली खरीदने की सलाह है, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन डिलीवरी परस्पेक्टिव से खरीदने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1430 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया इस स्टॉक पर राय देने के लिए आशीष। लेकिन अब